अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एसटीएन चैनल से डीएचए की एक नई एक्सटॉर्शन स्कीम, एक नई भत्ताखोरी की स्कीम के बारे में बताएंगे कि जिसमें इन्होंने डीएचए वैली को फ्रॉड में जिस तरह लूटा, तरके कब्जे के इंतकाल कराए, जाली अदालती डिग्रियां करवाई जो कि सब खारिज हो चुकी हैं। इस बाबत एफईए में दरख्वास्तें भी जा चुकी हैं और इंशाल्लाह जल्द रेट पिटिशन भी फाइल होने लगी है। अब जो उन्होंने लेटेस्ट स्कीम अनाउंस की है वो उन्होंने तो पहले चलो आम पाकिस्तानी शहरियों को लूटा डीएचए वैली में और डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन में और बकाया प्रोजेक्ट्स में, और शोधा का लूटा डीएचए वैली प्रोजेक्ट में और डीएचए होम्स में। पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी जब पूंजियाँ खा गए। अब उन्होंने इस दफ़ा तो अपने जो ऑफिसर्स उनके रह रहे हैं डीएचए फेज 2 के अंदर और फेज 5 जो सो कॉल्ड जो पहले डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन हुआ करता था, उन ऑफिसर्स को भी नहीं और उन प्लॉट अलॉटीज को भी नहीं बख्शा। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि जनाब एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरहेड ब्रिज ऑन इस्लामाबाद हाईवे कनेक्टिंग फेज 2 एंड फेज 5, यानी ये इंटरचेंज होगा जो इस्लामाबाद हाईवे जो एग्जिस्टिंग है उस पर कंस्ट्रक्ट होना है। वो इंटरचेंज जैसे आगे एंकरेज वालों का इंटरचेंज बना हुआ है, इससे पहले गुलबर्ग ग्रीन्स का इंटरचेंज बना हुआ है जो उन्होंने कंपनीज ने अपनी कॉस्ट में बनवाया। उन्होंने आगे अलॉटी से नहीं लिए क्योंकि इन्होंने तो पहले ही बहुत कुछ लूट चुके हैं और हड़प कर चुके हैं इनके जो करप्ट डीएचए के ऑफिसर्स हैं। ये लेटर लिखा है एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, नसीर हसन खान है, नज़ीर हुसन खान है, अब ये तो हमें नहीं पता है। एनी हाउ, इसके लिए उन्होंने क्या कहा है जी कि आपने 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी है, यानी कि हर माह आप 24 के साथ में 2 साल लगातार महीना देते रहेंगे 48,000 रुपया पर प्लॉट। इस तरह ये फिर अरबों रुपया जो है ना इस एक्सटेंशन के नाम पे लूट रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इंटरचेंज सीडीए बना रहा हो और सीडीए के इंटरचेंज के ऊपर पैसे ही अपने लॉटरी से इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि एक पीडब्ल्यूडी का इंटरचेंज सीडीए बना रहा है अगर अभी, तो आगे उस स्याला पे भी उसने इंटरचेंज बनाना है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये डीएचए वालों ने अपने लॉटरीज से किस चक्कर में ये सारा माल खाने का और सारा ये सिलसिला चलाने का एक नया फ्रॉड या ढकोसला सोच लिया है। एनी हाउ, ये तो एक नया फ्रॉड था जो हम आपको बताना चाहते थे। इसके अलावा एक इन्होंने इंतकाल करा रखा है जिसका नंबर है 6022, म्यूटेशन नंबर 6022, मोज़ारवात तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद, फॉर लैंड मेयरिंग 4000 कनाल्स। इसके ऊपर हमने एक कंप्लेंट दी है जिसपे आगे कंप्लेंट नंबर 617 ऑफ 2019 एफईए एंटी करप्शन जो उनका बना हुआ यूनिट उसके अंदर है इस्लामाबाद में जो D13 में ऑफिस है। इस कंप्लेंट में बेसिकली बताया ये गया कि इन्होंने एक बदनामे ज़माना हिदायतुल्लाह शाह सिविल जज से 4000 कनाल की डिक्री ली। अच्छा, 4000 कनाल की डिक्री के अंदर पार्टीज को बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और हल्का पटवारी को। अच्छा, वो दोनों पेश नहीं हुए खुद अपनी बतौर मुद्दा या डिफेंडेंट, उल्टा वो इनकी शहादत कराने के लिए जो है ना डीएचए की जो कमर अशरफ एक डायरेक्टर लैंड है पेट्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का, जो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड की एक आगे सिस्टर कंसर्न है, उसके थ्रू इन्होंने ये पहुंच के इनकी हालांकि उस अदालत से 2 कमरे दूर था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का दफ्तर, ठीक है जी, और जिसके थ्रू उसने पटवारी को भी सर्विस करानी थी, खुद भी नोटिस रिसीव किया, एक्स पार्टी इनके खिलाफ हो गया और बकाया उन्होंने शहादत के लिए पटवारी को भेज दिए, जाओ जाके शहादत दे उनके लिए। अब जिम्मेदारों की प्रेजेंस के बगैर या उनको डिफेंडेंट या मुद्दा बनाए बगैर कोई कानूनी तौर पर डिग्री किसी के किसान की पेश नहीं की जा सकती या पास नहीं की जा सकती, लेकिन वो डिग्री पास हुई। और अब डिग्री के कहीं नहीं लिखा हुआ कि 4000 कनाल जो है इसकी आप म्यूटेशन दर्ज करें। उस डिग्री शीट पे बिल्कुल सिंपली लिखा हुआ है। हम लोग आपको जो डिग्री इन ओरिजिनल सूट, ठीक है, सिविल सूट नंबर 454 ऑफ 2006, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी थ्रू इट्स चेयरमैन जिन्ना एवेन्यू फेज 1 मरगला रावलपिंडी, आला मोरगा लिखना चाहिए तो उसने मरगला लिखा हुआ, वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस्लामाबाद हल्का पटवारी। अब डिग्री में लिख क्या कर रहा है जज, सूट फॉर डिक्लेरेशन मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजेक्शन ऑफ लैंड 2651 कनाल एंड 05 मरला इंक्लूडिंग ओनरशिप ऑफ मलकियत शामलात लैंड इन रेवेन्यू स्टेट ऑफ मोजा कोठा कलां रावलपिंडी। ये इनकी बताया प्रेयर है। The suit decree क्या ले दे रहा है? The suit coming on this day for final disposal before me
in the presence of Mia Ishtiaq Hussain, advocate for the plaintiff, DHA, and ex part against the defendant. Defendant वही district collector, कितना बड़ा fraud है, and अलका पटवारी. ठीक है जी. It is ordered that the suit for plaintiff for declaration, mandatory and permanent injunction has been decreed ex parte partially and partially dismissed accordingly. No order as to costs. अब इसके ऊपर कहाँ लिखा हुआ है, जो भी हम आपको ये डॉक्यूमेंट भी दिखाते हैं कि 4000 कनाल की आप जनाब एक म्यूटेशन पास कर डीएचए इस्लामाबाद की फेवर में, डीएचए थ्रू इट्स चेयरमैन जिन्ना एवेन्यू फेज 1 मरगला रावलपिंडी. अब मरगला है ही कोई नहीं रावलपिंडी में, यानी कि इस डिक्री शीट की बुनियाद पे फ्रॉडुलेंट डिक्री शीट भी वॉइड है, इलीगल है. ठीक है, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. ठीक है, डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट मीन्स कि ये इसका फोर्स ऑफ लॉ है इसके अंदर. ठीक है, उसके अंदर यू कांट मेक सच मिस्टेक्स. ठीक है, 4000 कनाल, यानी कि अभी भी आप उसकी वर्थ देखें तो मेरा इस अच्छा इसके ना पेट्रो ट्रेड वालों ने, ये जायद रफीक वगैरह ने अरबों रुपया डीएचए का लूटा है. लेकिन डीएचए क्योंकि ऑफिशियल्स हैंड इन ग्लव्स हैं, ठीक है, रिश्वत की वजह से वो लोग खामोश बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, या रिटायर होकर चले गए हैं, लैंड क्रूजर्स को ले गया, कोई पैसा ले गया, कोई फॉरेन एक्सचेंज ले गया, कोई बैरिया में प्लॉट ले गया, कोई डीएचए में प्लॉट्स की ले गया. तो दे लीस्ट बॉदर्ड कि डीएचए को एज इंस्टीट्यूशन कितना नुकसान हो रहा है, जिस तरह डीएचए वैली में उनको नुकसान हो रहा है डीएचए की रेपुटेशन को, लेकिन दे लीस्ट पुश्ड. अब ये 26/7/2019 को ही कंप्लेंट ओरिजिनली फाइल्ड हुई है. उसके बाद 2-3 रिमाइंडर्स भी गए हैं. ठीक है जी, कि द फॉलोइंग क्राइम्स ऑफ कमीशन नोमेशन आर बीइंग ब्रॉट इनटू योर काइंड नोटिस, ये डायरेक्टर जनरल एफआईए को कहा जा रहा है. ठीक है जी. अब ये डिक्री बाद में सिविल कोर्ट ने ये खारिज कर दी. इसके अगेंस्ट इन्होंने सिविल रिवीजन फाइल की डीएचए ने, वो सिविल रिवीजन भी खारिज हो गई. सिविल रिवीजन खारिज हुई तो उसके अगेंस्ट इन्होंने फिर सिविल रिव्यू फाइल किया 2014 में, सिविल रिव्यू भी खारिज हो गया. लोकल्स ने बारहा जो है एप्लीकेशंस दी टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, टू एवरीबडी. पटवारी ने रिपोर्ट भी बनाई. ठीक है जी. तो इसके बावजूद वो आज तक कैंसिल नहीं कर रहे. और ये कई लोकल्स ने दी, ये मुसम्मात अजमत बीबी ने दी, लोगों ने दी, मैंने भी दी, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए. अब जब बुनियादी फाउंडेशन जो थी उसके ऊपर सुपर, जब फाउंडेशन उड़ गई है, नीचे से बुनियाद खत्म हो गई है, या गिर गई है, या तोड़ दी गई है, खत्म कर दी गई है, तो उस पर सुपर स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग कैसे खड़ी रह सकती है. यानी कि इंतकाल जो है उसको उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर अभी तक खड़ा किया हुआ है. और जब करप्ट तहसीलदार है, 5-6 गवर्नमेंट्स हो गई बैठा हुआ है. ठीक है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में आया है, और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट है, ये रुका रहा. नून की गवर्नमेंट है, ये रुका रहा. फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट है, ये मौजूद है मौसूफ ओवैस, तहसीलदार ओवैस. और अब उसके बाद पीटीआई गवर्नमेंट है, ये फिर रुका हुआ है. लोगों का ये कहना है कि ये जो चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद है अहमद अली, ठीक है जी, इसका वो कोई बहुत ज़्यादा मंजूर नज़र है, उसका ब्लू वाइट बॉय है. तो अब वो चेयरमैन सीटीए भी वही है, तो साफ ज़ाहिर है ये एक्सरसाइज लॉट ऑफ पावर. अब ये 4000 कनाल की डिक्री, जिससे लोगों के वहाँ हज़ारों लोगों के फंडामेंटल राइट्स मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पर ये शुहदा के लिए बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, नालों पे कब्जे कर रहे हैं, चरागाहों पे कब्जे कर रहे हैं, इस जाली इंतकाल की बुनियाद पर, कि जो डिग्री की बुनियाद पे हुआ था. डिक्री वॉज फॉल्सली और फेकली और इलीगली एक्सिक्यूटेड, और वो खत्म हो गई. वो डिग्री जो है वो सेट असाइड कर दी सिविल कोर्ट ने पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, और उसकी रिव्यू भी हुआ, वो भी खारिज हो गया. उसके बाद उन्होंने कोई हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि इतनी बड़ी लीगैलिटी है कि वो हम उसको सस्टेन नहीं कर सकते. तो कहने की बात यह है कि जो डीएचए इस्लामाबाद है, ये अमाजगाह बन गया फ्रॉड, डिसीट, इलीगल एक्टिविटीज़, और ये पाकिस्तान आर्मी को खामखा बदनाम कर रहा है. क्योंकि डीएचए के नाम पर लोग नहीं पैसा देते, लोग पाकिस्तान आर्मी के नाम पे पैसा देते हैं, थिंकिंग कि ये पाकिस्तान आर्मी का कोई एक झेली इदारा है या उनके सबॉर्डिनेट है, तो यहाँ पे किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होता होगा. यहाँ पर क्या नहीं हुआ, इन्होंने डाके मारे हैं, चोरियाँ की हैं, जाली डिग्रियाँ कराई हैं, जाली तरह के कब्जा इंतकाल म्यूटेशंस कराई हैं. ठीक है जी, ये दुनिया जहाँ के फ्रॉड की हैं. डीएचए वैली में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लूटा है. ठीक है, और वो डीएचए वैली का नामो निशान ही नहीं है. और अब झूठ की बुनियाद पर ही कहते हैं कि डीएचए वैली की एग्जीक्यूशन किस वजह से डिले हुई, कि जी दतोचा डैम था. वो डॉक्यूमेंट्स हम इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दिखाएंगे कि डीएचए
ददोचा डैम के बारे में DHA और बैरिया टाउन को 2005-6 से फुल नॉलेज था। इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस की, उस वक्त के जो हमारे रावलपिंडी के नाज़िम थे, ठीक है जी, उनसे की, कैंटोनमेंट बोर्ड से की, और फिर उसका पंजाब गवर्नमेंट से मिलके साइट चेंज करने की कोशिश की। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 29 ऑफ 2015 जो कल तारिक कमाल ने फाइल की थी, उसमें फिर उन्होंने साइट 2 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ख़त्म कर दी, और उनका जो साइट 1 जो ओरिजिनली सेटल साइट है वहीं बनेगा। तो इनको डे 1 से पता था कि ये ददोचा डैम की साइट है, उधर तो प्लॉट बनाने ही, देखें जो जमीन इनके पास नहीं, बेची कैसे। अभी भी वो सुना है जनरल जो है नवीद सफदर, उसने DHA वैली फैक्ट्रीज को बताया कि उनके पास सिर्फ 17% लैंड है, बाकी जमीन है ही नहीं। तो DHA का ऑडिट भी नहीं कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस की ऑडिट कर रहा है। भाई पब्लिक फंड है ना, DHA अपने साथ से क्या लेके आया, ये लोगों का पैसा है, जमीनें जिम्मेदारों की हैं। DHA की तो ज्यादा हैसियत है प्रॉपर्टी डीलर की है, तो वो ऑडिट भी नहीं करवा रहे। साफ ज़रा चोरियां इतनी हैं, चकारियां इतनी हैं, फ्रॉड इतनी हैं, तो ये अकाउंटेबल नहीं होना चाहते। बहरहाल इंशाल्लाह विल मेक श्योर कि DHA का ऑडिट हो। DHA वैली वाले भी दरख्वास्तें अपनी दे रहे हैं कि वो ये DHA वैली मास्टर अकाउंट जालसाजी से कैसे अस्करी बैंक ने खोल लिया DHA के करप्ट ऑफिसर स्कीम पर, जिसमें मलिक रियाज को सिग्नेटरी बना दिए, काला चोर, ठीक है जी। तो इसलिए ये अब क्योंकि कई इन्होंने एक और चीज DHA एक्सप्रेसवे की जो जमीन एक्वायर कराने की कोशिश की उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है जी। यहाँ पे भी बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए, डिप्टी कमिश्नर है, उसने या एक नीचे लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि इतनी जमीन 200 या 180 कनाल हम एक्वायर करेंगे फॉर पब्लिक पर्पस। अब DHA एक्सप्रेसवे का अगर आप जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पढ़े जो ऑलरेडी साइंड है, 85% जो शेयर है DHA का वैली एक्सप्रेसवे का, वो 85% शेयर तो मलिक रियाज काले चोर को जाना है, बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें पब्लिक पर्पस कौन सा आ गया? तो अब मतलब इस तरह आप ये देख लें कि DHA इस्लामाबाद किस कदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। NAB को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। थैंक यू।